एक बार एक गहरी शांत रात में अबू जहल के नेतृत्व में कुछ काफिरों ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को घेर लिया। हर एक के हाथ में खुली तलवार थी और उनका एकमात्र उद्देश्य ये था कि जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए बाहर आएंगे तो उन्हें बेरहमी से मार दिया जाएगा। दूसरी ओर महान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्ते जिब्राइल को पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर भेजा। फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नींद से जगाया और कहा, हे रसूल अल्लाह, इस घर में अब एक पल भी रहना संभव नहीं है। काफिर योद्धाओं ने आपके घर को घेर लिया है। जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो वे आपको मार डालेंगे, इसलिए आपको अभी इस घर को छोड़कर मदीना की ओर हिजरत करनी होगी। ये कहकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम गायब हो गए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु सो रहे थे। इसलिए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रजी अल्लाह अन्हु को जगाया और कहा, हे अली, अल्लाह ताला की ओर से वही आई है, मुझे मदीना की ओर हिजरत करनी होगी। यहाँ अब एक पल भी रहना संभव नहीं है। अबू जहल के नेतृत्व में कुछ काफिरों ने मेरे घर को घेर लिया है। नबी की बात सुनकर अली रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, हे रसूल अल्लाह, आप एक पल भी देर न करें, आप मदीना की ओर यात्रा शुरू करें। मैं आपकी जगह आपकी चादर ओढ़कर सो जाऊंगा। सुबह काफिर सैनिक आकर मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझकर टुकड़े टुकड़े कर देंगे, लेकिन मुझे इसमें जरा भी दुख नहीं होगा। मैं बल्कि आनंद महसूस करूंगा कि मेरे माध्यम से अल्लाह ताला ने अपने नबी की रक्षा की है। इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर का दरवाजा खोला और एक मुट्ठी रेत हाथ में लेकर सामने की ओर फेंकी। अल्लाह रब्बुल आलमीन की चमत्कारी शक्ति से वो रेत के कण हर काफिर योद्धा की आंखों में जा पड़े और वे छटपटाने लगे। इस अवसर का लाभ उठाकर रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकल गए। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के घर पहुंचे और केवल एक बार दरवाजा खटखटाया, तुरंत दरवाजा खुल गया। तब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आश्चर्यचकित होकर कहा, हे अबू बकर, इतनी गहरी रात में केवल एक बार खटखटाने के साथ ही दरवाजा खोल दिया, क्या तुम सोए नहीं थे? तब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, हे रसूल अल्लाह, आज से 6 महीने पहले आपने कहा था कि किसी दिन आप हिजरत करेंगे और आपके हिजरत के साथ ही मैं होऊंगा। उस दिन से आज तक किसी रात मैंने बिस्तर पर पीठ नहीं लगाई है। कब आकर मेरे रसूल मुझे बुला लेंगे, मैं अबू बकर का दरवाजा खोलने में अगर देर हुई तो न जाने अबू जहल आकर मेरे नबी को चोट पहुंचाएगा। तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हे अबू बकर, यहाँ अब एक पल भी रुकना नहीं होगा, चलो हम मदीना की ओर चलते हैं। इसके बाद गहरी शांत रात में हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के रास्ते पर चलना शुरू करते हैं। इधर अबू जहल और उसके काफिर योद्धाओं को समझ में आता है कि किसी ने उनकी आंखों में रेत फेंकी है। वे ध्यान से देखते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का दरवाजा खुला है। अबू जहल और उसके काफिर योद्धा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर चादर ओढ़कर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु सो रहे हैं। तब वे हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से पूछते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु शेर की तरह जवाब देते हैं, क्या मैं जानता हूँ, तुम ही तो उनकी पहरा दे रहे थे, तुम ही बताओ वे कहाँ हैं। ये कहकर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु वहां से चले जाते हैं। इसके बाद अबू जहल और उसके योद्धा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों के निशान का पीछा करते हुए हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर आ जाते हैं। अबू जहल हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर के दरवाजे पर आकर जोर जोर से खटखटाना शुरू करता है। तब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की छोटी बेटी अस्मा दरवाजा खोलती है। अबू जहल पूछता है, क्या यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे? छोटी बेटी अस्मा जवाब देती है, मैं तो नहीं जानती, मैं सो रहा था। तभी अबू जहल ने कहा, तुम्हारे पिता अबू बकर कहाँ हैं?
अस्मा ने कहा, मेरे पिता घर पर नहीं हैं, मुझे नहीं पता कि वे कहाँ हैं। अबू जहल गुस्से से फट पड़ा और छोटी लड़की अस्मा के सिर पर इतनी जोर से मारा कि अस्मा के कान से तुरंत खून बहने लगा और अस्मा जमीन पर गिरकर चिल्लाने लगी और कहने लगी, बाबा बाबा, अबू जहल मुझे मार रहा है। दूसरी ओर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो रेगिस्तान के रास्ते मदीना की ओर जा रहे थे। ठीक उसी समय अचानक छोटी लड़की अस्मा का रोना हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो के कानों तक पहुंच गया। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो ने स्पष्ट सुना कि उनकी बेटी अस्मा बाबा बाबा कहकर चिल्ला रही है। तुरंत हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु रुक गए और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हे अल्लाह के रसूल, मुझे लगता है कि अबू जहल मेरे घर आया है मेरी तलाश में। मुझे न पाकर शायद मेरी छोटी बेटी अस्मा पर अत्याचार कर रहा है। तब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोमल स्वर में कहा, हे अबू बकर, क्या तुम घर वापस जाना चाहते हो? हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, हे अल्लाह के रसूल, मेरी छोटी बेटी अस्मा नहीं, मेरे परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को अगर अबू जहल बेरहमी से मार डाले, फिर भी मैं आपको छोड़कर पीछे नहीं जाऊंगा। हे अल्लाह के रसूल, चलो एक पल भी देर नहीं करनी चाहिए, हमें मदीना की ओर आगे बढ़ना चाहिए। ये कहकर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की ओर आगे बढ़ने लगे। फिर चलते चलते एक समय पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हे अबू बकर, सुबह सादिक हो गई है, कुछ ही देर में सुबह हो जाएगी और सुबह काफिर सैनिक हमें दूर से देख सकते हैं, इसलिए चलो किसी एक जगह हमें शरण लेनी होगी। तब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो ने कहा, हे अल्लाह के रसूल, सामने एक पहाड़ दिखाई दे रहा है, उस पहाड़ की किसी एक गुफा में हम शरण लेंगे। इसके बाद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु उस पहाड़ पर चढ़े। तब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, हे अल्लाह के रसूल, पहाड़ की गुफा में बहुत सारे जहरीले सांप हो सकते हैं, आप थोड़ा बाहर इंतजार करें, मैं अंदर जांच करके आता हूँ। ये कहकर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं और गुफा साफ करके फिर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया। रेगिस्तान में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते चलते बहुत थक गए थे, इसलिए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की जांघ पर सिर रखकर थोड़ा आराम करने लगे। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने देखा कि पहाड़ की गुफा के अंदर बहुत सारे जहरीले सांपों के बिल दिखाई दे रहे हैं। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ने सोचा कि इन बिलों से जहरीले सांप निकलकर अल्लाह के नबी को चोट न पहुंचाएं। ये सोचकर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ने बिलों को बंद करना शुरू कर दिया। हजरत अबू बकर के शरीर पर एक चादर थी, उन्होंने उस चादर को फाड़ फाड़ कर प्रत्येक बिल को बंद करना शुरू कर दिया, लेकिन एक बिल बंद करने के लिए उनके पास चादर नहीं थी। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने तब उस बिल को अपने पैर से दबा दिया ताकि उस बिल से कोई जहरीला सांप बाहर न निकल सके। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ने उस बिल के मुंह पर दृढ़ता से पैर रखकर उसे रोक रखा था। उस बिल की अंधेरी गहराई में एक जहरीला सांप छिपा हुआ था। सांप बार बार बिल से बाहर आने के लिए छटपटा रहा था, लेकिन हजरत अबू बकर का पैर उसे रोके हुए था। एक समय उस विषधर सांप ने उनके पैर पर हमला किया, एक बार नहीं बल्कि लगातार 3 बार। तीव्र दर्द उनके शरीर में फैल गया। हजरत अबू बकर समझ गए कि किसी जहरीले प्राणी ने उनके पैर पर हमला किया है, फिर भी उन्होंने अपना पैर 1 इंच भी नहीं हटाया। सांप का जहर उनके शरीर में फैल गया, उनका शरीर नीला पड़ गया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे आंसू की बूंदें मानो हृदय में गहरे प्यार के साथ प्रिय नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गाल पर गिरी। उसी क्षण नबी की नींद टूट गई। वे जाग उठे और चिंतित स्वर में बोले, हे अबू बकर, तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हें परिवार की याद आ रही है? क्या तुम्हारा मन पत्नी और बच्चों के लिए बेचैन हो रहा है? तब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने गहरी भक्ति और प्यार के साथ कहा, या रसूल अल्लाह, हे अल्लाह के प्यारे नबी, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि मेरी पत्नी, बच्चों या परिवार के प्रति मेरा प्यार कभी भी आपके प्रति मेरे प्यार से बड़ा नहीं हो सकता। मैं रो रहा हूँ क्योंकि शायद किसी जहरीले सांप ने मेरे पैर में काट लिया है।
ये सुनकर प्रिय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुरंत हजरत अबू बकर के पैर पर अपनी मुबारक जुबान की लार लगा दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन की असीम कुदरत से पल भर में हजरत अबू बकर सांप के जहर से पूरी तरह मुक्त हो गए। उसी समय अबू जहल के नेतृत्व में काफिर बाहर ही उस पहाड़ पर पहुंच गए। उन्होंने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रजी